एक लड़का जिसकी उम्र महज 28 साल होती है, वो अपनी माँ को लेकर मथुरा से दिल्ली की तरफ जा रहा होता है। बस में बैठा होता है। दोस्तों, उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा बीमार होती है। उसे दिखाने के लिए दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में लेकर जा रहा होता है। जैसे ही बस उत्तर प्रदेश को पार करती हुई फरीदाबाद हरियाणा में पहुंचती है तो वहां पर मूंगफली बेचने वालों की आवाज़ आने लगती है और वहीं पर एक लेडीज़ उस बस में चढ़ जाती है। वो वहां पर यही आवाज़ लगा रही थी कि आप मूंगफली ले लो, आप मूंगफली ले लो। दोस्तों, इस आवाज़ को सुनकर दोनों माँ बेटा एक बार के लिए सन्न हो जाते हैं और जब वो महिला इनके सामने आती है तो महिला को देखकर बस ये देखते ही रह जाते हैं। वो महिला कोई और नहीं होती, इस लड़के की तलाकशुदा पत्नी होती है। दोस्तों, उसके साथ आखिरकार ऐसा क्या हुआ, किस वजह से आज वो मूंगफली बेच रही है। दोस्तों, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के मथुरा की हकीकत की घटना है। यहां पर रणवीर नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 28 साल होती है और आज उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा बीमार होती है। अब अपनी माँ को लेकर वो उत्तर प्रदेश रोडवेज में बैठता है और सीधे दिल्ली का रुख करता है। दोस्तों, जो यहाँ पर बस होती है धीरे धीरे अपना सफ़र आगे बढ़ाने लगती है। कई स्टेशन रास्ते में पड़ते हैं, होडल, पलवल, उन सब को पार करती हुई ये बस फरीदाबाद में पहुँच जाती है। जो फरीदाबाद का स्टेशन होता है, जिसे ओल्ड फरीदाबाद कहा जाता है, वहाँ पर जब बस रुकती है तो वहाँ पर आवाज़ें आने लगती हैं कि मूंगफली ले लो, मूंगफली ले लो। दोस्तों, यहाँ पर ये लड़का सोचने लगता है कि शायद मूंगफली हमें भी ले लेनी चाहिए क्योंकि रास्ता अभी काफ़ी देर का है और रास्ता हमारा इसी तरह से कटेगा। फिर उस मूंगफली वाले को आवाज़ देता है कि आप हमारी तरफ आकर हमें मूंगफली दे दो। जो मूंगफली बेचने वाली होती है वो एक महिला होती है और जब महिला इसके सामने आकर खड़ी होती है तो बस ये महिला को देखता ही रह जाता है। दोस्तों, वो महिला कोई और नहीं, इसकी तलाकशुदा पत्नी जिसका नाम राजू होता है। अब राजू को देखकर एकदम से ये दंग हो जाता है। वहीं पर इसकी माँ बैठी होती है और माँ भी जब अपने बेटे की तलाकशुदा बहू को देखती है, इस हालत में देखती है, तो वो भी एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाती है। अब यहाँ पर जो तलाकशुदा बहू होती है उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो टप टप आंसुओं को वहाँ पर टपका रही होती है, रोने लगती है। इधर जो उसका तलाकशुदा पति होता है उससे पूछने लगता है कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या, तुम तो बहुत ही धनी पिता की बेटी थी, आखिरकार तुम यहाँ पर ऐसा कैसे कर रही, तुम यहाँ पर मूंगफली कैसे बेच रही हो। दोस्तों, यहाँ पर तमाम तरह के सवाल उसके जहन में घूम रहे होते हैं। वो थोड़ी देर के लिए तो तलाकशुदा जो उसकी पत्नी होती है वहीं पर बैठ जाती है और बैठने के बाद जब उसे पानी पिलाया जाता है और जब उससे उसकी अपबीती पूछते हैं, दोस्तों बहुत ही भयानक उसकी अपबीती होती है। दोस्तों, साल 2005 में इन दोनों की शादी हुई थी और शादी होने के बाद बड़े ही आराम से ये दोनों घर में रहने लगे थे। लेकिन यहाँ पर जो लड़की होती है उसकी माँ बार बार उसको फ़ोन किया करती, बार बार उससे यही कहा करती कि हम बहुत ही पैसे वाले हैं बेटा, हमने तुम्हें नौकर बनाकर नहीं भेजा, अगर थोड़ी सी भी कोई बात बिगड़े तो हमें तुरंत के तुरंत बता देना, वहाँ पर तुझे ज़्यादा कुछ सहने की ज़रूरत नहीं है, तू आराम से रहना, आराम से कामकाज करना। दोस्तों, माँ की इन बातों को लेकर बेटी को भी बहुत ही ज़्यादा गुरूर हो जाता है। बेटी को भी लगने लगता है कि तू तो रानी महारानी है। फिर वो इस तरह से एक दिन का वाक़या होता है जब अपने ससुर से कुछ बात के लिए भिड़ जाती है और जो पति होता है अपनी पत्नी को बार बार समझाने का यत्न करता है, उससे कहता है कि तुम बहुत ही गलत कर रही हो, तुम ऐसा मत करो, ये मेरे पिता हैं, इसके साथ तुम्हें अच्छे से रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पत्नी कहती है कि मैं तुम्हारी नौकर थोड़ी हूँ जो यहाँ पर ऐसे रहूँगी, मेरी जैसी मर्जी मैं ऐसे रहना चाहती हूँ। दोस्तों, उसके बाद आपस में झड़प इस तरह से आगे बढ़ जाती है। जो लड़का होता है वो कहता है कि तुम्हें तो यहाँ पर इसी तरह से रहना पड़ेगा जैसे यहाँ पर मेरे माता पिता रखें।
रखेंगे, मैं अपने माता पिता के साथ ही रहना चाहता हूँ। यहाँ पर जो उसकी पत्नी होती है कहती है कि हम लोग इनसे अलग रहेंगे, शहर में चलकर हम लोगों को रहना है। लेकिन यहाँ पर जो बेटा होता है वो साफ मना कर देता है। तो उसके बाद ये बात यहीं पर शांत हो जाती है और फिर एक दिन का वाक़या होता है। फिर कुछ खाने पीने को लेकर इनकी आपस में झड़प हो जाती है और झड़प भी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, ये यहाँ पर अपने पति से ही कह बैठती है कि मैं तुम्हारी नौकर थोड़ी हूँ जो तुम्हारे लिए खाना बना कर लाऊं। दोस्तों यहाँ पर पति को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, उसको एक तमाचा लगा देते हैं। ये तुरंत ही अपनी माँ के पास फ़ोन करती है और माँ यहाँ पर यही कहती है कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे भाई को भी भेज देती हूँ। दोस्तों उसके बाद भाई वहाँ पर पहुँच जाता है और भाई पहुँचने के बाद तुरंत ही अपनी बहन को लेकर वहाँ से वापस आ जाता है। पति वहाँ पर रोकने का यत्न भी करता है कि तुम यहाँ पर रुक जाओ, लेकिन वहाँ पर वो रुकने वाले नहीं होते। धीरे समय बीतने लगता है और समय इस तरह से परिवर्तित होता है, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जो यहाँ पर इस लड़की की माँ होती है वो कहने लगती है कि मैंने तलाक के पेपर दायर करा दिए हैं, जल्द ही तुम्हारा तलाक हो जाएगा। यहाँ पर बेटी भी जरा सी भी नहीं सोचती कि मैं यहाँ पर करने क्या जा रही हूँ। दोस्तों फिर 2 साल के अंदर ही इन दोनों का तलाक हो जाता है और यहाँ पर जो लड़का होता है इसे 8 लाख रुपए उनके जो सामान वगैरह आया था उसकी अवज में देने पड़ते हैं। और जो लड़के के पास ज़मीन होती है उस ज़मीन को बेचकर ये लोग इनको पैसा दे देते हैं। उसके बाद ये लड़की अपने माता पिता के साथ रहने लगती है। माता पिता भी यहाँ पर कहते हैं कि बेटा तू चिंता मत कर, तेरे लिए एक दूसरा अच्छा सा लड़का देखा जाएगा। कुछ ही दिन बीतने के बाद जो पैसे होते हैं उन्हें भैया भाभी अपने यूज में ले लेते हैं और कुछ दिन के बाद ही इस माँ का देहांत हो जाता है। अब माँ के मरने के बाद बेटी की हालत बिगड़ने लगती है, भाभी यहाँ पर उसे ताने मारने लगती है और जो इस लड़की का पिता होता है उसकी तो यहाँ पर चलती ही नहीं। दोस्तों अब यहाँ पर ये बेटी बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगती है और एक दिन का वाक़या होता है जब भाभी इससे कह देती है कि अगर तू इतनी ही सही होती तो अपने घर को बसा लेती, अगर तू अपने घर को नहीं बसा सकती तो यहाँ पर किस तरह से रह सकती है। दोस्तों उसके बाद जो भैया होता है उसके लिए एक लड़का को देखता है और जो लड़का होता है उसकी उम्र लगभग 42 से 43 साल होती है। लड़का क्या आधी उम्र का व्यक्ति होता है और जब यहाँ पर ये लड़की उस लड़के को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है कि यार ये तो बूढ़ा आदमी है, मैं इसके साथ कैसे शादी करूँगी। फिर वहाँ पर वो शादी नहीं करती और एक दिन ऐसा आता है जो भैया भाभी होते हैं उसे इतने ज़्यादा ताने मारते हैं, अब वो अपने घर को ही छोड़ देती है। वो जाए तो कहाँ जाए। उसके बाद वो फिर नज़दीकी एक बस स्टैंड होता है जो फरीदाबाद का ओल्ड बस स्टैंड है, वहाँ पर पहुँच जाती है और वहाँ पर ही रहकर वो मूंगफली बेचने लगती है। वहीं पर एक कमरा किराए पर ले लेती है और वहीं पर रहने लगती है। दोस्तों आज ये बस में मूंगफली बेचती हुई ही इनको मिलती है और जब पूरी कहानी ये इस परिवार को बताती है तो यहाँ परिवार की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और आज ये तलाकशुदा पत्नी अपने पति के चरणों में गिर जाती है, अपनी सासू माँ के चरणों में गिर जाती है और हाथ जोड़कर उनसे विनती करने लगती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपना लो। दोस्तों यहाँ पर जो लड़का होता है उसकी भी अभी तक कोई दूसरी शादी नहीं हुई थी। अब माँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा बीमार होती है। माँ की बातों को बेटा बिल्कुल भी नहीं टालता। माँ यहाँ कहने लगती है कि बेटा बहू को उठाओ, इसे गले लगाओ और इसे अपने साथ लेकर चलो। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो बेटा होता है माँ की बात मान जाता है। अब तक ये 2 लोग थे, अब तीसरी टिकट भी यहाँ पर ले ली जाती है फरीदाबाद से दिल्ली के लिए और फिर ये लोग दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जब माँ का चेकअप कराया जाता है तो माँ को 10 दिन के लिए एडमिशन वहाँ पर मिल जाता है और 10 दिन के बाद माँ की दवाई गोली माँ को मिल जाती हैं और माँ बिल्कुल वहाँ पर ठीक हो जाती है। फिर वापस वो मथुरा पहुँच जाते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर ये 3 लोग होते हैं और जब इस लड़के के पिता को पता चलता है कि ये बहू को लेकर आए हैं तो यहाँ पर एक बार के लिए तो वो सोचने लगता है कि दोबारा से कहीं ऐसा ना करे। फिर यहाँ पर जब बहू आते ही अपने ससुर को देखती है तो उसके चरणों में गिर जाती है, माफ़ी मांगने लगती है और कहने लगती है कि पिताजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर देना, दोबारा जीवन में ऐसी गलती मैं नहीं दोहराऊंगी। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर पिता भी उन्हें माफ़ कर देता है। दोस्तों 2005 में इनकी शादी हुई थी, 2007 में इनका तलाक हो गया था और 2012 में ये लोग वापस दोबारा मिले थे। इतने वर्ष इनके इसी तरह से बीत गए थे और 2012 के बाद आज 2024 है, यानी कि दोबारा मिले हुए इनको
को 12 साल हो चुके हैं। आज इनका जीवन बड़े ही अच्छे तरीके से कट रहा है। आज इनके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे भी आज धीरे धीरे करके बड़े होने लगते हैं। एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और आज इनका जीवन बड़े अच्छे तरीके से कट रहा होता है। दोस्तों, ये थी आज की एक पति पत्नी के आपसी झगड़े की कहानी। आपसी झगड़े के चक्कर में और जो माँ के कहने पर यहाँ पर बेटी ने किया, उसकी बदौलत बेटी को यहाँ पर कितना कुछ सहना पड़ा। लास्ट में बेटी की जब समझ आई, वो बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर भगवान का शुक्रिया अदा ही करना चाहिए इन दोनों को, क्योंकि ये दोबारा फिर से मिल गए। नहीं तो अगर ये दूसरी जगह जाती तो पता नहीं वहाँ पर इसे कैसा पति मिलता। तो दोस्तों, आप यहाँ पर इस कहानी से शिक्षा भी ले सकते हैं कि इस तरह से छोटी मोटी बातों को लेकर हमें कभी भी इस तरह से घर को छोड़कर नहीं जाना चाहिए और कभी भी ज़्यादातर अपनी माँ की बातों में इस तरह से अपने घर को कभी भी नहीं बिगाड़ना चाहिए। तो दोस्तों, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें। नमस्कार, जय हिंद,